जैन सभी को। तो वही आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हमने इसमें परसेंटेज के अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। मगर सेशन शुरू करने से पहले भाई आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपका अपना चैनल राहुल चौधरी एजुकेशन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। जितना मैथ्स होगा भाई, चाहे आपका अर्थमेटिक हो या चाहे आपका एडवांस हो, सब आपको यूट्यूब के जरिए कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। बस आपको करना इतना है कि आपको बहुत धैर्यपूर्वक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सवाल नंबर 17। और सवाल नंबर 17 में क्या बोल रहा है? तानिया के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? भाई एक बार सवाल आप भी देखो पढ़ कर। इसने बोल रहा है कि तानिया के वेतन था कुछ, मैंने बात 100% था तानिया के वेतन। अब इसमें 100% में 20 की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया? 120%। भाई जो पहला था ये, अब तो ये 120% हो गया। अब इसने क्या कहा सवाल ने कि जितना पहले वेतन था उतना लाने के लिए अब के इस वेतन में कितना कम करना चाहिए हमें। तो भाई इसमें सिंपल था, देखो ये तो आपका बेसिक है, इसके बाद इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी आपको बताया जाएगा। तो इसने कहा कि अगर पहले वाले के सामान लाने के लिए अब के वेतन को इतना कम करना पड़ेगा। तो भाई 120 मत है, 20 कम करना पड़ेगा। और यहाँ पर भाई मल्टीप्लाई आ जाएगी 100। भाई 0 0 कट जाएगा, जो कट जाएगा 4 तो 3 नंबर। भाई ये 4 तक कट जाएगा ड्राइवर। तो भाई ये आ जाएगा यहाँ से 50/3। और 50/3 को लिखेंगे हम 16 से ही 2/3। लेकिन ऐसे हमें करना नहीं भाई, ये हमारा बेसिक था। अब देखो मैंने आपको सबसे पहले वाली क्लास में क्या बताया था कि जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दिक्कत या आपको कोई परसेंटेज दिक्कत, तो भाई उसकी फ्रैक्शन बढ़ा लो। तो भाई या जैसे 20% है ना, तो इसकी 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? आपको हो गया 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो पहले, ये हो अब। तो पहले वेतन कितना था भाई? अब लो 5। अब 1 की वृद्धि होगी, अब कितना हो गया? 6। मेरा डिफरेंस कितना? 1 का। अब पहले इतना लाने के लिए 6 में कितना कम करेगा कि पहले इतना आया। तो भाई 6 में 1 कम कर दो, यहाँ पर कर दो 6 की गुणा, यानी कि यहाँ पर जो 6 कर दो बटे में 100 की कर दो गुणा। तो वैसे हमारे आंसर आ जाएगा 16 से 2/3 हो जाएगा हमारा आंसर। तो भाई ठीक है, सवाल को देखो और समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आओ तो यह वीडियो दोबारा देखो। तो चलो सवाल नंबर देखो 18। सवाल नंबर 18 बिल्कुल सेम है। इसमें यही प्रक्रिया है। इसमें कहा ए का वेतन बी के वेतन से
ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशतता कितनी है। तो भाई चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले भाई हमें 30 की फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। 30% की फ्रैक्शन बनेगी 3/10। ये हो गया भाई ए, ये हो गया बी। इसमें क्या बोल रहा था कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। तो भाई अगर बी का वेतन आपका 10 है तो ये 30% अधिक यानी 3% अधिक कितना हो गया, ये होगा 13। अब ये बताओ कि इस ए को कितना कम करेगा कि यो बी के परसेंट जितना हो जाए। भाई इसमें यही बात कही, बात थोड़ी घुमा रखी, बिल्कुल सेम यही बात कही। या जोड़ सवाल नंबर 17 में, सवाल नंबर 17 में किसी एक को कितना कम करेगा कि ये इतना हो जाए जितना पहले बी था। तो भाई एक को कर दो 3 कम और 3 कम कर दो 13 पर, मल्टीप्लाई कर दो 100 की। तो भाई हो जाएगा 300/13। तो भाई जब हम इसे भाग देंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा होगा 23/1/13 आएगा भाई हमारा आंसर। भैया बात समझ में आई। चलो सवाल नंबर देखेंगे 19। सवाल नंबर 19 में भाई है तो कुछ ऐसा ही, मगर इसमें थोड़ा बदल से रखा है। तो भाई देखो क्या कारण है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटा गया। वेतन में परिवर्तन कितना आया। भाई देखो मोटी मोटी सी बात, जो ए या बहुत ही बेसिक समझ लो अपने दिमाग से। भाई इसका वेतन था पहले 100 रहा होगा इसका वेतन। तो भाई हमने इसमें बढ़ाया था 10% और 100 में 10% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 110। ठीक है। फिर भाई इसका वेतन 100 ही था 10 का, इसका एक वेतन 100 ही था, 100 ही था। तो इतना क्या कहा कि अब इसमें 10% घटाया दो, हो जाएगा भाई 90। ठीक है भाई। 100 गुणा 100 कितना आ गया, ये आएगा 10,000। भाई 4 जीरो आएगी। और ये कितना आ गया, ये आ गया 9,900। ठीक है भाई। तो 2 जीरो काट दो, ये बनेगा भाई 100 9 99। तो भाई अगर ये का वेतन पहले 100 था, अब हो गया 99। तो भाई यो 100 तो कितना कम हो गया, 100 था गया 1 कम। तो भाई जब कोई संख्या 100 तो ज़्यादा कम हो तो उसका आंसर वही आ जा 100%। 1% ही कमी आएगी भाई इसमें, 1% ही कमी हमारा आंसर है भाई। भाई ये तो था इसका बेसिक, ये तो भाई बेसिक है। अब इसका देखो एडवांस वर्जन, जिस आप ट्रिक बोल दो भाई 10% फ्रैक्शन कितनी हो, 1/10। ठीक है। ये पहले वेतन था भाई ये का कुछ, ये अब तो भाई इसके पहले वेतन में 10% बढ़ा दिया, यानी कि 10 पे बढ़ा दिया, कितना आ गया, ये होगा 11।
फिर 10 तो भाई कम कर दिया, जो आएगा 9। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो भाई यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 99 आ जाएगा। तो 100 से कितना कम हुआ भाई? 1%। 1% ही कमी। ठीक है भाई, आंसर नंबर 1। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 1 आएगी। चलो सवाल नंबर 20 देखते हैं। वो भाई बिल्कुल सेम सवाल है, 20 नंबर भी। चलो देख लो, तो कर लो। इसने क्या कहा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर देने 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। ठीक है भाई, देखो ये होगा भाई 20%, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/5। ये होगा भाई 80%, इसकी फ्रैक्शन होगी 4/5। ये बात मैंने आपको सबसे शुरू वाली क्लास में बताई थी। चलो भाई, मैंने क्या काम कहा कि 20% की वृद्धि, तो पहले 5 रहा होगा, अब 20% की वृद्धि मतलब कि 1 की वृद्धि कर दी, कितना होगा? 6। ठीक है, अब आ जाओ 80 पर। ना भाई, जो उसमें रुक जाओ, सॉरी ये यहाँ पर गलत हो गया। यानी 20% कम करने को कहा, तो भाई इस 5 में तो 1 कम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। अब भाई यहाँ 5 है, उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी, यानी कि इस 5 में 4 की वृद्धि होगी। कितना आएगा? जाएगा 9%, जाएगा 9 यहाँ से। तो भाई इनकी गुणा हो जाएगी, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 36। अब 25 तो कितना ज़्यादा हो? 36 आपको 11, 25 तो ज़्यादा है, गुणा 100। तो 25 से 4 पर काट देगा, ये हो जाएगा यहाँ 24% की वृद्धि। 24% की वृद्धि, जो कि हमारा आंसर नंबर बी है। तो भाई ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जो हमारा टाइप था। अब आगे देखें क्या। हाँ भाई, अब इसी जो हमारा टाइप चल रहा था पहले, अब इस टाइप का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो चलो ये सब देखते चलो। सवाल आपके बच रहे हैं 2। तो भाई आज ये एक सवाल कर लो, ये दूसरा सवाल करा देंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सवाल नंबर 21। किसने क्या कहा कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी रुपये 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रतिशत कितना? चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? भाई देखो, यह तो होगी सवाल की लैंग्वेज। अब मेरी लैंग्वेज देखो, मैंने हुआ कि अगर चीनी में भाई मैंने पास 100 चीनी थी, 100 में अगर 10% कमी कर दी तो हो गया 90। भाई वो बेसिक है। ठीक है, जो भाई बेसिक है। इसने कहा कि चीनी में 10% कमी कर दी तो ये 90 हो गया। तो ये तो हो गया भाई इसका प्राइस। ठीक है, यह होगी भाई इसकी क्वांटिटी।
ये होगी भाई इसकी क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी अपने आप में उल्टे होते हैं भाई। अगर किसी चीज़ का मूल्य ज़्यादा बढ़ गया, अगर किसी चीज़ का मूल्य ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो भाई जो वस्तु होगी वो हमें कम मिलेगी, बात है। अगर किसी चीज़ का मूल्य ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है भाई, तो वह वस्तु भाई हमें कम मिलेगी। या तो ये बेसिक सी बात है, हमें वस्तु कम मिलेगी, ठीक है भाई, तो समझते होंगे। भाई अगर पहले 20 रुपये किलो, 20 रुपये की किलो चिन्नियाँ होती, ठीक है भाई, लेकिन अब चिन्नी होगी आपकी 24 रुपये किलो। तो भाई अगर हम उस चिन्नी को 20 रुपये की लेंगे तो 1 किलो तो कम नहीं मिलेगी क्या हमें? तो जैसे मूल्य बढ़ेगा ऐसी वस्तु कीमत, जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी, ठीक, तो ऐसी इसकी क्वांटिटी हमें कम मिलेगी। क्या बात समझ में? तो भाई अब देखो भाई, इसमें 10% की कमी होगी, तो या 10% की होगी फ्रैक्शन 1/10। तो भाई पहले था ये होगी, अब यहाँ पर होगा प्राइस, यहाँ पर होगी क्वांटिटी। तो भाई ये 10 में की कमी कर दी, इन्होंने हो गया। तो भाई मैंने बता आपको कि जो मूल्य होगा वस्तु होगा, अगर मूल्य बढ़ेगा तो वह वस्तु में कम मिलेगी। तो अगर इसका प्राइस ज़्यादा बढ़ गया तो वह वस्तु कम हो जाएगी। तो भाई इनका दोनों का अनुपात हो जाएगा 9/10 का, ठीक है भाई। अब इन्होंने क्या कहा, यहाँ से क्वांटिटी थी, अब यहाँ क्वांटिटी थी तो पहले से कम होगी। इस एक की वैल्यू क्या दे रखी, 6.2 ग्राम किलोग्राम। तो भैया अब की है 6 तो यहाँ आ जाएगा भाई, इसे गुणा करके यहाँ 62। तो ये आएगा भाई कितना, जो आएगा हमारा 62 किलोग्राम आएगा। तो भाई अब 1116 में 62 किलोग्राम चीनी ली, तो भाई वो हमें क्या रेट पड़ेगी भाई, काट पाट लो 62, ये आएगा भाई यहाँ से हमारा 18 रुपये प्रति किलोग्राम आंसर। ये आएगी भाई हमारी चीनी का रेट। तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।